यहाँ एक आता है दूजा जाता है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। क्योंकि ये राजनीतिक दल है और राजनीतिक दलों में कुछ इसी तरह की स्थितियां इन दिनों नजर आ रही है। जो कल था यानी कल सर्वे सर्वा हुआ करता था, वो आज पार्टी में थोड़ा हाशिए पर नजर आता है, यानी उसका वर्तमान जो है अब इतिहास की तरह बढ़ता नजर आ रहा है। इसी तरह की वानगी से इस वक्त उदयपुर की सियासत गुजरती नजर आती है। यानी जो गौरव वल्लभ कल तक कांग्रेस का झंडा लिए लगातार टीवी चैनलों पर अपनी बहस में अपने पक्ष को रखते थे, कांग्रेस के पक्ष को रखते थे, वो आज सनातन का सहारा लेकर बीजेपी की नाव में सहार हो गए हैं। बीजेपी की नाव के साथ साथ वो अपनी नैया को पार लगाने में लगे हुए हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी का दौर जारी है, मगर सियासत है कि गुटबाजी यहाँ से खत्म नहीं हो रही, यानी सियासत में गुटबाजी खत्म नहीं हो रही। नमस्कार, मेरा नाम सतीश शर्मा है और आप देख रहे हैं सियासत। सियासत में आज सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की। दिया कुमारी आज उदयपुर पहुंची। इससे पहले वे राजसमंद के इलाके में थी। नाथद्वारा में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करी, एक होटल में तमाम पदाधिकारियों की बैठक ली और उसके बाद वे उदयपुर पहुंची। वैसे नियत वक्त तो 10:15, मगर तकरीबन सवा घंटे की देरी से 11:30 बजे के बाद दिया कुमारी पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची। जैसे ही पहुंची तो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए महिला नेताओं का वो रेला भी नजर आया, जो आमतौर पर नहीं दिखता है। उनको लेकर काफी लोगों में उत्साह दिख रहा था और उसके बाद वे सीधी पहुंची फर्स्ट फ्लोर पर। हालांकि पहुंचना उन्हें सेकंड फ्लोर पर था, यानी सेकंड फ्लोर का मतलब ऊपर पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेनी थी, मगर यहाँ के संभाग प्रभारी जो मीडिया का काम देखते हैं वो सीधे उन्हें तमाम जल्दबाजी में ले गए फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया और उसके बाद वे सीधे गए अंदर। 2 मिनट का एक छोटा सा भाषण दिया और मोदी की योजनाओं को गिनाया, मोदी के कामकाज को गिनाते हुए 400 पार सीटों को लाने की बात करी। और इसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे बाइट लेने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि ये बोला वो काफी है, सदा मैं नहीं बोलूंगी। अब लोग कहने लगे कि साहब ये तेवर तो पहले महारानी के हुआ करते थे, अब वही तेवर और वही रंग ढंग कहीं कहीं राजकुमारी भी दिखाने लगी है। यानी एक व्यक्ति जाता है तो दूसरा आता है और जब दूसरा जाएगा तीसरा आएगा। हर पार्टी में किसी की कमी नहीं रहती, यानी कोई ना कोई इसका रूप ले लेता है। आमतौर पर ये कहावतें, ये मुहावरे, ये शब्द पहले राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए हुआ करता था। जब वे कहीं जाती थी तो सीधे अपने शब्दों में बात करती थी और आमतौर पर मीडिया से बोलने से बचती थी, टू द पॉइंट बात करती थी और कम लोगों से कम्युनिकेशन रखना पसंद करती थी। और इसी तरह से अपने सीमित वक्त के बीच उदयपुर पहुंची जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी। आज जो उदयपुर पहुंची थी उन्होंने भी यही बोला। तो उसके बाद चर्चा हो रही थी कि एक व्यक्ति का स्थान दूसरा व्यक्ति बढ़ता है। इसके साथ ही खास बात ये थी कि जब मीडिया सेंटर का उद्घाटन हो रहा था तो लोकसभा के संयोजक प्रमोद सावंत भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन चूंकि उन्हें यह पता था कि सेकंड फ्लोर पर मीटिंग होनी है, इसलिए वे ऊपर इंतजार कर रहे थे। इंतजार तो उनके साथ जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली भी कर रहे थे और भी कुछ पदाधिकारी थे, मगर अचानक आनंद फानंद में रविंद्र शिमाली को बुला लिया गया और प्रमोद जी वहीं बैठे रहे। और इसके बाद अचानक चुनीलाल गरासिया, रविंद्र शिमाली और कुछ पदाधिकारियों के साथ मीडिया सेंटर का उद्घाटन कर लिया गया और उसके बाद दिया कुमारी कुछ मिनट के लिए ऊपर गई तो उन्होंने बात करी और उसके बाद थोड़े से लोगों में, यानी प्रमोद सावंत के इर्द गिर्द बैठे समर्थकों में मायूसी छा गई कि मीडिया सेंटर का उद्घाटन हो लिया गया और हमें भनक तक निकलाई, हमें ऊपर नहीं बुलाया गया। इसके बाद आज दिया कुमारी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर टिफिन खाया। सेक्टर 11 में शिव मंदिर है, वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में बैठी, वहां बैठकर उन्होंने टिफिन खाया। मगर इससे पहले डायरेक्ट, यानी दिया कुमारी के साथ रहने वाले जो अफसर थे वो सीधे संगठन के मुखिया के संपर्क में थे, उनसे लगातार बात कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। लेकिन इस बीच में सुनने को आता है कि यहाँ पर कई बड़े नेताओं को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। एक महिला नेता भी वहां पर पहुंची थी और बता रही थी कि उन्हें सूचना नहीं मिली। महिला मोर्चा में सबसे बड़े पद पर राजस्थान में रही
और आज अचानक वे वहाँ पहुँची। हालांकि फ़ोन घुमा रही थी और लोगों से पूछ रही थी कब आने का वक्त है। उसके बाद वे सीधे दिया कुमारी के यानी उप मुख्यमंत्री के पीएसओ और उनको लगातार फ़ोन करके जानकारी ले रही थी कि आने में कितनी देर बाकी है। उन्हें पता लगा तकरीबन 1 घंटे की देरी है, तो उसके बाद वे कुछ देर बाद फिर लौट गई। लेकिन कहीं न कहीं उनके आसपास जो बैठे समर्थक थे वे खुशमुसा रहे थे कि आखिर पहले संगठन में महिला मोर्चा का सबसे बड़ा पद पर बैठकर काम कर चुकी महिला को आखिर बुलाया क्यों नहीं जा रहा, क्यों उन्हें जानबूझकर टाला जाता है, इसके पीछे के क्या कारण है ये तो हम नहीं जानते, मगर उतना रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिलता है। और इस वजह से इन मौके पर मिली सूचनाओं के आधार पर जब ये पहुंचती है तो मन थोड़ा उदास सा लगता है। तो ये बात भी वहां पर हो रही थी। इसी बीच सुनने में आया है कि मन्नालाल रावत के चुनाव को लेकर 8 विधानसभाओं में जो विधायक हैं वो आर्थिक प्रबंधन के मामले में थोड़ा पीछे हट रहे हैं। यानी जो चंदा या आर्थिक मदद या आर्थिक सहयोग के नाम पर जो व्यवस्थाएं हो सकती है, चाहे वो भोजन के नाम की हो, चाहे सभाओं के नाम की हो, या चाहे किसी भी तरह की हो, वहां पर सब विधायक उदासीन नजर आते हैं। यानी उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले तमाम विधायक जो है अपने खर्चे पर कुछ भी करने से लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। यदि करते भी हैं तो छोटे खर्चे में हाँ भरते हैं, लेकिन बड़े खर्चों में आने से बच रहे हैं। सुनने में आता है कि तमाम विधायक जो हैं वो सब पार्टी के भरोसे और मन्नालाल रावत के भरोसे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं, लेकिन अपने माथे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जबकि यही विधायक, यही नेता आज से तकरीबन 3.5 महीने पहले लाखों रुपए पार्टी के मंचों से बहाने की बात करते थे और कहते थे कि पार्टी का समझ जिम्मा हम लेते हैं, हमारी लोकसभा हम जिताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मगर वक्त है, विधानसभा चुनाव बदला, लोकसभा का चुनाव आया, पार्टी का प्रत्याशी उनकी पूछ से नहीं लाया गया, तो अब किसी का इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं नजर आता है। हालांकि केंद्र से मुझे लगता है संज्ञानात्मक तौर पर जो पैसा मिलता होगा उससे ये सुनिश्चित तरीके से प्रचार का काम हो रहा होगा, मगर विधायक भी थोड़ा सहयोग करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक प्रत्याशी और संगठन के लिए थोड़ी राहें आसान हो जाती है। इसी बीच वल्लभनगर की हम बात करते हैं। वल्लभनगर में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रीति शक्तावत की खिलाफत करके कुंदन सिंह कच्छेर उनसे अलग हुए। स्वाभिमान की बात उन्होंने कही थी और कहा था कि मैं भाभिसा का साथ नहीं दूंगा, और वे गए रणधीर सिंह भिंडर के साथ। उनकी पत्नी दीपेंद्र कुमार चुनाव लड़ रही थी और उनके साथ में चले गए। जनता सेना इस दौरान चुनाव हार गई और तमाम नेता जो हैं थोड़े ठंडे बस्ते में चले गए। लेकिन उनके साथ रहने वाले जो नेता, उनके साथ दिखे जो नेता, उनमें से सब के सब तो बीजेपी में जाने वाले नहीं थे। उसमें भले ही मंगीलाल जोशी, गजेंद्र सामर, दिनेश माली बीजेपी में जाने की बात कर रहे हों, मगर कुंदन सिंह कच्छेर, कुबेर सिंह, ये लोग बीजेपी में जाने को तैयार नहीं हैं। ये आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा पब्लिक में स्पष्टता नज़र नहीं आती है। लेकिन कुंदन सिंह कांग्रेस में काम करने की दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत ने उदयलाल आंजना, क्योंकि देखिए चित्तौड़गढ़ जो है वो वल्लभनगर विधानसभा के उस लोकसभा क्षेत्र में आता है, यानी चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा आती है उसमें वल्लभनगर भी आता है। तो कुंदन सिंह कच्छेर अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ काम करने की दिलचस्पी रखते हैं और काम करना भी चाहते हैं। तो शक्तावत के समर्थक, और सुनने में आता है कि खुद शक्तावत मैडम ने आंजना से कहा है कि कुंदन सिंह या उनकी टीम को कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया जाए, वरना ठीक नहीं होगा। फिर इसके पीछे की कारण क्या थे, सियासत क्या है, वो आप भी जानते हैं और तमाम इस इलाके के लोग जानते हैं कि दोनों के बीच दूरियां और मतभेद किस तरह से जग जाए थे। इस बीच अब हम बात करते हैं उदयपुर कांग्रेस की। आज उदयपुर में ताराचंद जैन का तितरडी इलाके में कार्यालय का उद्घाटन था, मगर गिने चुने लोग, यानी 1 दर्जन लोग गिने तो वहां पर पहुंचे थे। कुछ नेता थे, कुछ कार्यकर्ता थे और कुछ उनके ही साथ रहने वाले, यानी परमानेंट दिन भर साथ रहने वाले लोग थे। तब जाकर लोगों की संख्या हो रही थी 12। आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे थे और हम भी इंटरव्यू करने वहां पर पहुंचे। हमने पूछा कि साहब कैसा चल रहा है प्रचार। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से झूठ की मशीन है, झूठ की बात करके कन्हैयालाल के टाइम के मुद्दे को भुनाना चाहती है, जबकि उस दौरान जिला मस्जिद में था और ऑन रिकॉर्ड ये बात सत्य है कि 50 लाख रुपए कन्हैयालाल के परिवार को दिए गए, उनके दोनों बच्चों को नौकरी दी गई। मगर बीजेपी न जाने क्यों राजस्थान भर में बार बार ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि 5 लाख रुपए का मुआवजा ही दिया गया। इस बात से
मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या सोचते हैं, लोगों के जहन में कन्हैयालाल का जो हत्याकांड है वो होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं। उसके बाद लोगों में आक्रोश खत्म हो चुका है, समुदाय विशेष की घटना थी, तो उसके बाद पूरी तरह से मामला कंट्रोल में कर लिया गया था। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी, लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। हमने पूछा ये तो ठीक है, अब आप बताइए बात का असर क्या होगा, और आपकी गठबंधन की बातें चल रही थी तो कहाँ तक पहुंची? तो बोले गठबंधन की बातें सब ठीक थी, मगर एन टाइम पे आला कमान और बाप के बीच जो शर्तों का समझौता था वो नहीं हो पाया, और इसी कारण बाप ने अपना प्रत्याशी पर दिया, क्योंकि वे अपने नामांकन के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमने कहा आप असर कितना मानते हैं? उन्होंने बोला ऐसी कई पार्टियां कितनी बार आई है और कितनी पार्टियां गई है, उन्हें नहीं स्वीकार किया जा सकता, आमजन उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। मैंने कहा आदिवासी इलाकों में जिस तरह से बाप का यूथ यानी युवाओं में क्रेज है, उसे लेकर कहीं कहीं आप थोड़े चुनौती के रूप में मानते हैं क्या, ले रहे हैं क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, हमने मिशन कोटरा के दौरान खूब कामकाज किया था और उसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। पब्लिक की नज़र में बीजेपी और कांग्रेस है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आया कि तमाम इलाकों में बाप कमज़ोर नहीं है, उसे कमज़ोर नहीं आंका जाना चाहिए, और हम जो आंक रहे हैं तो कांग्रेस से किसी भ्रम में जी रहे हैं। हालांकि सुनने में आता है कि ताराचंद मीणा भी आर्थिक स्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा खर्चा करते यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। आर्थिक प्रबंधन जो है वो पूरी तरह से वहाँ पर टाइट नज़र आता है। तमाम साथ रहने वाले कार्यकर्ता भी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाथ खर्ची भी नहीं मिल पा रही, इस तरह की स्थितियाँ भी यहाँ पर नज़र आती है। तो ये ताराचंद मीणा की कहानी थी, चाहे मन्नालाल रावत की कहानी थी, या भले ही बात करें हम दूसरे विधानसभा की यानी चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के मलकनगर की। इसके इसी बीच टिकट नहीं मिलने से नाराज नरेंद्र मीणा अब बीजेपी की तरफ फिर आ गए हैं। यानी मन्नालाल रावत को टिकट मिलने के बाद नरेंद्र मीणा जो सलूम्बर से टिकट मांग रहे थे विधायक का, उसके बाद उन्हें नहीं मिला, अमृतलाल को मिला, उसके बाद वे लोकसभा से उनके तमाम समर्थक मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी टिकट नहीं मिला। तो काफी दिनों से नाराज चल रहे आखिरकार नरेंद्र मीणा को समझा लिया गया है। विजय राटकर से लेकर कई नेताओं ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की, लंबा भविष्य का आश्वासन दिया, और उसके बाद वे आ चुके हैं। अब कहा जाने लगा कि बोगुंदा इलाके में वे पार्टी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की पॉलिटिकल अपडेट आज की है। नमस्कार, देखते रहिए सियासत।